आज महान स्वाधीनता सेनानी और हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुण्यतिथि है। आज़ादी के सफर में आज देखिए हिंदी साहित्य और रंगमंच के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में ये रिपोर्ट। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्वाधीनता सेनानी तथा हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को। उनका निधन 6 जनवरी 1885 को हुआ था। भारतेंदु की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी जब स्वतंत्रता के लिए प्रथम संग्राम लड़ा गया। बालक हरिश्चंद्र के मन पर इस संग्राम का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतेंदु हिंदी पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। हिंदी देशी राष्ट्रवाद का श्रेय भारतेंदु को ही दिया जाता है। उन्होंने ऐसा जन आंदोलन चलाया जिसकी परिणति लोकप्रिय नारे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के रूप में हुई। उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए। उनकी पत्रिकाओं में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती थी। हरिश्चंद्र ने लोगों की दुर्दशा, देश की गरीबी, पराधीनता, अमानवीय शोषण, मध्यम वर्ग के असंतोष और देश की प्रगति के लिए ललक का प्रतिनिधित्व किया। उनके अंधेर नगरी नाटक का मूल सार अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा है, जो अतार्किक और निरंकुश ब्रिटिश सरकार पर व्यंग है। भारतेंदु ने जनता की राय को दिशा देने के लिए नए मीडिया, विशेषकर प्रकाशनों का उपयोग किया। उन्होंने देश में पहला हिंदी आंदोलन आरंभ किया। खड़ी बोली में लिखे उनके नाटक, कविताएं, गद्य और पत्रिकाएं उत्तर भारत में व्यापक रूप से वितरित किए जाते थे। खड़ी बोली को पहले आंतरिक बोली माना जाता था, लेकिन भारतेंदु की पत्रिकाओं के माध्यम से वो देश भर में शिक्षित जनता तक पहुंची। सूचना और प्रसारण मंत्रालय हिंदी जनसंचार में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए 1983 से भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार प्रदान करता रहा है। महान भारतीय राष्ट्रवादी को शत शत नमन। हम आज पटकथा लेखक विजय ढूंढोपंत तेंदुलकर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जनवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर 14 साल की उम्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वे नाटकों, फिल्मों और टेलीविजन के लिए पटकथाओं तथा प्राथमिक रूप से मराठी भाषा में पत्रकारिता के लिए अग्रणी योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। तेंदुलकर नाटक देखकर ही बड़े हुए। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला नाटक लिखा, निर्देशित किया और उसमें अभिनय भी किया। वे शांतता कोट चालू आहे, घासीराम कोतवाल और सखाराम बाइंडर के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। उनके नाटकों के मुख्य विषय आधुनिक व्यक्ति के अलगाव से लेकर समकालीन राजनीति, सामाजिक व्यक्तिगत तनावों से लेकर मानवीय चरित्र की जटिलताएं, पुरुष महिलाओं के अन्वेषण से लेकर ऐतिहासिक घटनाओं की पुनः व्याख्या तक विस्तृत है। उनके ज्यादातर नाटकों में वास्तविक जीवन की घटनाओं या सामाजिक उथल-पुथल से प्रेरणा ली गई है, जो कटु वास्तविकताओं पर स्पष्ट प्रकाश डालते हैं। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महान व्यक्तित्व को सादर नमन। आज हम वर्तमान हरियाणा में गुरुग्राम जिले के बड़का निवासी 3 वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये हैं चंडू मेव के पुत्र खुशीराम, मुबारक मेव के पुत्र आमिर और मलखान मेव के पुत्र रणबाज मेव। इन तीनों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और राजद्रोह का मुकदमा चलाया। तीनों को मौत की सजा सुनाई गई और वे 6 जनवरी 1858 को शहीद हो गए। मां भारती के महान सपूतों को शत शत नमन।